ये काफिर हिंदू कौन है ये इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ लोग हैं। हमें कन्वर्जन सेंटर चलाने का लाइसेंस भी नहीं गधों ने दिया है। ये काफिर हिंदू सेकुलर कहलाने के लाने मरेगा। हमारे जैसे अपने मजहब को अपने बच्चन को खुद नहीं सिखाते। और यही कारण से इनकी लड़कियों को अपनी बात समझाना बहुत ही आसान है। हम जो करते हैं 100% लीगल है, इसलिए जो करना है खुलकर करो। यूरोप देख लो, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लंदन, हर जगह हमारा मिशन जारी है। जहां कल हम माइनॉरिटीज थे, आज हमारी रूलिंग पार्टी बन रही है। चेंज ऑफ डेमोग्राफी इज द की। अब हिंदुस्तान की डेमोग्राफी देख लो। तकरीबन 114 करोड़ हिंदुओं में 56 करोड़ औरतें हैं और उनमें से 8.5 करोड़ हिंदू अनमैरिड लड़कियां। और हमने तय किया है कि हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको कन्वर्ट करेंगे। इंशाल्लाह अगले 25 साल में पूरे मुल्क का नक्शा बदल देंगे हम। देश के हर कोने में हमारे लोग मोहब्बत फैला रहे हैं और इंशाल्लाह 2047 आते आते पूरा भारत एक इस्लामिक स्टेट होगा और पूरे भारत में शरिया लागू होगा। काय कर दी तुम्हारी छोरी ने? दिव्या तुम धोखा, दिव्या ये बकवास है। दिव्या बेटा घर चल। बेटा तुझे जो चाहिए बेटा, कपड़े, कॉलेज, फोन, तुझे जैसी रील बनानी है ना तू बना देना। बेटा घर चल छोरी। हम गलत थे, सारी फीलिंग समझ नहीं पाए बेटा। तू घर चल। आलिया हमारी बेगम है, निकाह हो चुका है हमारा। उसने इस्लाम कबूल किया अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? ये थोड़ी मर्जी से 16 साल की बच्ची को फंसावे है। मक्कारी से इस्लाम कोई है नहीं। जाने रुके बता रही। अरे माँ उसकी माँ। माता जी, आपकी बेटी ने कुफ्र से निजात पाई है। आप लोग जबरदस्ती इसकी आजादी छीनने की कोशिश ना करें। और सुनिए, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। बकवास मत कर। संतानों बात में लेके जाना आपको। या फांसी चढ़ा दो। मैं मेरी छोरी को ये बिता नहीं चाहूंगी। माता जी, शांत हो जाओ माता जी। आओ भाई तू भी आ। पोक्सो केस है ये। रशीद मैरिज देखिए 2 अलग-अलग डॉक्यूमेंट हैं, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तब तक आपकी छोरी इन्हीं के साथ रहेगी। जिंदगी बर्बाद कर देगा बात ने समझ में प्यार। क्या था मसला? रील बना रही थी, किसी को पता चले उससे पहले बस खत्म ही हो गई थी। हमारी बात सुन, हमारे यहाँ ये सब नाच गाना ना हराम है। हराम है? ये क्या कह रहे हो? अरे तुम्ही तो बोला था कि ब्याह कर लेते हैं, फिर तुम भाई सेक्सी ग्लैमरस रील बनाओगे, तो अब बदल क्यों गए? वो मैंने बोला था मैं सही राह पर लाने के लिए। देखो, से गुनाह यकीन नहीं किया करते। एक सच्ची मुसलमान है, अब अल्लाह की राह गुजर बन, इसमें थारी खैरियत है। ठीक, ये तो धोखा है। हमारे कहने पे कन्वर्ट हो गई मैं, ब्याह कर लिया तुम्हारे साथ, मम्मी पापा को झूठा साबित कर दिया, पुलिस स्टेशन में झूठ बोला मैंने। ठीक है, शांत हो जा, अम्मी आ जाएगी। अम्मी सुन, डांस तुम्हारा इकलौता पैशन है, रील तुम्हें बना के रहोगे। अरे तुमने क्यों बनाई थी हमारी ग्लैमरस रील? प्रॉमिस किया था हमारे साथ, आपका ही था। नफीसा को दूसरे कमरे में बिठा। ये अब इन पे तुम्हारा हक है। फैजान कहाँ है? फैजान कहाँ है? फैजान कहाँ है? फैजान! फैजान! फैजान!
और पूरी तरह से पाक है तुम्हारी बेगम। हमने 40 दिनों तक इनके नापाक जिस्म को निचोड़कर निफस के लहू जैसी गंदगी दूर कर दी है। जा, अब नई जिंदगी का आगाज करो। बनाने दो ना प्लीज, कुछ दिनों बाद नहीं बना पाऊंगी बच्चा होने का, प्लीज ऋषि। कितनी बार समझाया तुझे? नहीं बना सकती तो नहीं बना सकती ना। ये सब नाच गाना वीडियो बनाना हराम है। मैं हर वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, रोज कलमा पढ़ती हूँ, रोज कुरान पढ़ती हूँ। इतनी छूट तो दे दो प्लीज, जीने का एक बहाना तो दे। ये सब थरातीत है। एक सच्ची मुसलमान है ना, तेरी जिंदगी बदल चुकी है। वो पुरानी दिव्या नहीं रही, आलिया है। ये बात को समझ ले, मैं कह रहा हूँ। अरे एक बात है, पूरी जिंदगी बदल दी मैंने, लेकिन ये नहीं समझ पा रही हूँ कि एक रील बनाने से तेरी दुनिया क्यों बनाती है। लेकिन बढ़ाऊं मैं तारी रील? देख मैं खड़ा कैसे इलाज। नहीं, ये फातिमा है, हमारी दूसरी बेगम। कौन है? ये फातिमा है, हमारी दूसरी बेगम। अरे बहुत दर्द हो रहा है। बस संभाला नहीं जाता तो पैदा क्यों किया? बस सही बोला है रशीद थारे बारे में। कहीं बोले वही इश्क किसी से, निकाह किसी और से और बच्चा किसी और से। रशीद से इश्क हुआ जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। 6 महीने तक हमारे पीछे ऑनलाइन पीछे पड़ा रहा, जब तक मैं मानी नहीं। तब से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ वही कमीना रहा है हमारी लाइफ में। एक चैट, एक कॉल दिखा दे किसी और से, नंगा नाचूंगी सड़क पे। कहीं बोल रही है रे तू? वो तो मैंने थारे बारे में कहीं कहीं कह गए। सब झूठ। जैसे मैंने फंसाया वैसे ये मैंने फंसा रहा है। मोहब्बत करे है वो हमारे से, वो भी सच्ची वाली। एक बात सुन, फातिमा से भी पहले तारा कोई नाम था? हाँ, स्नेहा। हाँ आती हूँ। सुन, भाग जा जब तक आजादी है ना, वरना तू भी फंसेगी यहाँ हमारी तरह। जैसे वो लोग सब के सब जमा हो गए थे पुलिस स्टेशन में, वैसे ही हमें भी एक साथ पुलिस के पास जाके दबाव बनाना पड़ेगा, तभी हमारी बेटी घर वापस आएगी। सत्येंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हम सीधे साधे मिडिल क्लास लोग हैं, ये सब कैसे करेंगे? हमारी भी बच्चियां हैं, हम उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, वरना हमारी बच्चियों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। अरे पर आज अगर उन्हें नहीं रोका तो कल यही आपकी छोरी के साथ होगा, फिर क्या करोगी? माफ करना, पर आपरी चोरी को हमारी बच्चियों से कंपेयर मत करो। वो वीडियोस हमने भी देखे हैं। बात को समझिए प्लीज, हम यूनाइटेड नहीं है ना, इसी बात का फायदा उठा रहे हैं वो लोग। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक आवाज, एक सपोर्ट, ताकि हमारी बेटी को लगे कि उसका समाज उसके साथ खड़ा है। उसके मन में जो डर बैठ गया वो खत्म हो जाएगा, तो वो खुद ही वापस आ जाएगी। सत्येंद्र जी, बात को इतना मत बढ़ाइए। भारत में हम लोग 80% है, ऐसे कैसे वो हम लोगों को दबा देंगे? 80% है, पर हम एक साथ कितने हैं? 57 देश हैं इनके, जरा सी बात पे सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, और हम एक कॉलोनी में इकट्ठे नहीं हो पा रहे। दिव्या के लिए जो आपके सामने पैदा हुई, आपके सामने बड़ी हुई है, आपके घर में तो उसने खाना खाया है, खेली है, स्लीप ओवर्स की है। जब तक प्रॉब्लम अपने घर में नहीं आता, हम एक साथ खड़े भी नहीं होते। लेकिन कितना टाइम लगेगा उन लोगों को हमें खत्म करने में? प्लीज ऐसे एकदम राइट विंग फैनेटिक्स की तरह बात मत कीजिए। ठीक है, तो फिर आप बता दीजिए कि हमारी पूजा अब वो पवित्र हो गए। डर नहीं लगे तने, कितनी जोरदार है तू। और तू कितनी इनोसेंट है, सब कुछ ऐसे ही झेल की। मैं ये बता रही हूँ, अरे इस हालत के लिए हमारी मम्मी ने थोड़ी सख्ती क्या दिखाई, मैं अपना दुश्मन मान बैठी। और ये बॉयफ्रेंड ना पेरेंट्स से ज्यादा सच्चे लगते हैं हमेशा। 16 साल की परवरिश पे 6 महीना रो प्यार भारी पड़ती है। दिव्या, मम्मा, मम्मा मैंने माफ कर दो मम्मा, आप सही थे, मैंने अपनी बात नहीं मानी मम्मा। ठीक है कि नहीं? बस एक बार घर आ जा बेटा,
स्पीकर के भाग जा वहां से। हाँ, बाबा मुझे रशीद और इसकी फैमिली ने एक्सपोज करना है, समझ में नहीं आ रहा कैसे। मुझे बचा लो पापा, प्लीज हेल्प मी। एक काम कर, एक वीडियो बना के भेज दे बस। भूखी मर जाऊं लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। आज से बीफ खाने की आदत डालो। अगले 2 दिन अकेले रहना है तुम्हें। अच्छे से टाइम है तुम्हारे पास सोचने का। मैं हमारे मम्मी पापा से माफी मांगू। मैंने उनकी 16 साल की परवरिश को झूठा माना और कुछ महीनों के धोखेबाज बॉयफ्रेंड पे उनसे ज्यादा भरोसा किया। मम्मी अब समझ में आ रहा है, यू आर द बेस्ट। पापा मैंने बचा लो प्लीज। रशीद ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है, हमारे साथ एक और लड़की को फंसाया है, उससे भी कन्वर्ट किया है। पापा पुलिस ने यहाँ वीडियो दिखाओ, रशीद ने पूरी तरह एक्सपोज करो। मम्मी हो सके तो मैंने माफ और मैंने यहाँ से ले जाओ प्लीज। आलिया, मैंने मोबाइल को दिया उसे। क्यों दिया? अरे दिया भी तो क्या हो गया? अरे तेरे गुलाम ने जरा सी छूट क्या दे दी? मालकिन मन में थी तू? मारो फोन दे। और जो मन अपने से छोड़ो, गलो कर दो। काला खेल खत्म हुआ। दे मारो फोन। दे दो बस। दे मारो फोन दे। दे दो बस आ जा। फोन दे। फोन दे मारो। करने तो नहीं छोड़ो। मैं कह रहा हूं, अगर तूने ये बात किसी को भी बताई, हमारा भी यही अंजाम होगा। क्या करना है? दफनाना है। दिमाग पकड़। मैं कह रहा हूं पकड़, पकड़। कौन सा लॉ? सर सरिया लो। लॉ मैरिज के लिए क्या पनिशमेंट है? सर सुने हैं प्राइवेट अंगई काटते थे। ठीक है। कीजिए, क्या नाम रखा है बालक का? ये दिव्या का अंश दिव्यांश है।